लड़की से प्रेम हो गया। एक वैश्या थी वो, जो बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती थी, उससे प्रेम हो गया, उससे विवाह किया एक ब्राह्मण ने। और चूंकि ब्राह्मण ने उस गलत स्त्री से विवाह किया, तो उस स्त्री की संगत से इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दास्याः संसर्ग दूषिता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग शादी विवाह विचार से करवाते हैं, ताकि बुद्धियां भ्रष्ट ना हो। और आजकल के बच्चों को तो बस प्रेम हो जाता है, हाँ, केवल प्रेम है इनको। अरे भाई, प्रेम भी विचार से होना चाहिए, विचारमय प्रेम हो। गलत व्यक्ति से प्रेम कर लोगे, अब मैं शराबी से प्रेम करूंगा तो क्या होगा, वो तो कभी ना कभी पिला ही देगा। हाँ, मैं गंजेड़ी से प्रेम करूंगा तो कभी ना कभी वो, अरे प्रेमी हो, एक पी लो, एक प्याला चुंगी चिलम चिलम दे ही देगा वो, एक आध चिलम लो। इसलिए प्रेम भी उनसे करो जो ठीक लोग हों। प्रेम करने के पहले विचार कर लो, रोटी बनाने के पहले आटा को आप छान लेती हो कि नहीं चलनी से, हाँ, तो प्रेम करने के पहले भी तो छान लो विवेक की चलनी से, प्रेम के योग्य है कि नहीं ये लड़का या लड़की। गलत व्यक्ति से प्रेम करोगे तो क्या होगा। एक लड़की मेरे पास रोती, गुरुजी हम मांस नहीं खाते और हमारा पति मांस खाता। हमने कहा तुमने विवाह क्यों कर, बोले गुरुजी पहले पता नहीं था, लव मैरिज करी है, मम्मी पापा को भी नहीं बुलाया था शादी में। हमने कब क्या कर सकते। बहुत सारी बहनों के साथ यही प्रॉब्लम है, पहले पता था लड़का अच्छा है, बढ़िया विचारों का, बाद में पता चला ये तो मुर्गी निकल रहा है। अब लड़की कहती है गुरुजी हम तो मांस खाते नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे संस्कार नहीं है। अरे मेरी बहन, तुमने शादी के पहले विचार क्यों नहीं किया, कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, अब भोगो, गलत निर्णय लिया, भोगना पड़ेगा, जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई है, बनेगी, कोई चारा नहीं है। विचार क्यों नहीं किया आपने पहले। इसलिए हमारे शास्त्र विचार देते हैं, विचार करो हर काम को करने के पहले। हमारे सनातन धर्म में हर काम विचार से होता। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। ये ऋषि मुनियों की वाणी है, झूठी तो हो नहीं सकती ना। आपकी मम्मी आपके पापा ढूंढते लड़का लड़की, अच्छे से ढूंढते विचार से। हमारे यहाँ शादी के लिए जब जाते हैं ना, तो बाप दादों की भी कुंडलियां खंगाली जाती हैं, बाप दादे कैसे थे, माँ बाप कितने विचारमय होते हैं। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। अरे तुम्हारे पापा जाते हैं लड़का देखने ना, तो केवल लड़का नहीं देखते, लड़के के संस्कार उसके बाप से पता चलते हैं। बाप कैसा है, अच्छा बाप अच्छा है, बैकग्राउंड बढ़िया। अच्छा बाप के बाप कैसे थे, अच्छा इनका भी बैकग्राउंड बढ़िया, इनके बाप के, 3 पीढ़ी खंगालता है बाप, तब लड़की देता है। और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं, हमें तो प्यार हो गया है, माँ बाप हमारी तो मर्जी नहीं मान रहे हैं, पागल हैं, बेवकूफ है माँ बाप। बेवकूफ वो नहीं है, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ी बेवकूफ बनेगी तुमसे, और तुम बेवकूफ। विचारमय जीवन हो बच्चों का। भाई जो माँ बाप होंगे वही तो बच्चे होंगे, इसलिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का व्यवहार भी देखा जाता है। और ये पहले के जमाने में था विचार, आजकल विचार नहीं है। आजकल कहाँ विचार है, कहीं किसी सब्जेक्ट में ना खाने में विचार है, कहीं भी खड़े होके खाने लगते हो आप लोग, कुछ भी खा लेते हो। अरे खाने में भी विचार हो, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। आजकल लोगों को विचार नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। क्यों, बिना विचार का ऐसा जीवन तो जानवरों का होता, कहीं भी गए कहीं भी खाए, कुछ भी खाए, कुछ भी। फिर आप इंसान कैसे। अजामिल ने विचार नहीं किया तो दास्याः संसर्ग दूषिता, उसका सारा कुल खानदान दूषित हो गया। परंतु एक अच्छाई हो गई, अजामिल के बेटे का नाम रख लिया उन्होंने नारायण। अब बुलाए नारायण यहाँ आओ, नारायण ये पानी लाओ, नारायण यहाँ। एक बार अजामिल के लिए यमराज आ गए, चलो तुम्हें ले जाएंगे, बड़े पापी हो, नरक जाओगे तुम।
तो अजामिल ने यमदूतों को देखकर डरे और धोखे से उनके मुंह से निकल गया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण बोला तो तुरंत भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेके आओ। पार्षद गण आए, यमदूत बोले यहां आप क्यों आए हैं? पार्षद बोले हमारे भगत को लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसे तो हम नरक ले जाने आए हैं। यमदूतों से पार्षदों ने कहा ये पापी था पर मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब ये पुण्यात्मा हो गया, सारे पाप ठाकुर जी ने नष्ट कर दिए। अच्छा, सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा ये जीवन भर का पापी है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो ले लिया। अब ये सवाल खड़ा है कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाएगा तो क्या सचमुच सदगति हो जाएगी? हाँ देखो, एक तो जल्दी निकलेगा नहीं, इस विषय पे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूं। एक तो निकलेगा नहीं और निकल गया तो सदगति निश्चित। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत विद्वान विद्यार्थी बैठा है और पीछे वाला विद्यार्थी बिल्कुल गधा नंबर 1 है, तो पीछे वाला आगे वाले की नकल करता जा रहा है, नकल 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 करता जा रहा। अब बताओ पीछे वाला पास होगा कि नहीं, डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आगे वाले की नकल करके लिखा है सब कुछ, डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। अरे कॉपी जांचने वाले मास्टर को थोड़ी पता है किसने नकल की है, उसका तो डिवीजन बनेगा, वही डिवीजन बनेगा जो आगे वाले का, क्योंकि हूबहू लिखा है। बस उसी प्रकार जीवन भर तुमने पाप किया है पर धोखे से मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए तो जो गति साधुओं की होगी वही गति तुम्हारी भी होगी, क्योंकि भगवान का नाम आग में हाथ जाएगा, जान कर जाएगा तो जलेगा और धोखे से जाएगा। अमृत को कोई जानबूझकर पिएगा तो अमर होगा और धोखे से पिएगा तो मरेगा। जहर कोई धोखे से खा ले तो मरेगा और जानकर खाए। उसी प्रकार भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशा हूँ। भगवान का नाम कोई भाव से जप ले, कुभाव से जप ले, उसका काम तो कल्याण करना है और नाम तो प्राणी मात्र का कल्याण करके ही रहेगा। भगवान का नाम क्या करता है मेरी माँ? कल्याण। इसलिए नाम ना बिसारिएगा। नाम अजामिल की सदगति हो गई। हम कहते हैं भगवान से रिश्ता रखो और घबराओ मत। जीवन की गाड़ी भगवान चलाएंगे। यदि उन्हें आपने दे दिया है गाड़ी, जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान को दे दिया था, प्रभु आप चलाओ, चलाया कि नहीं भगवान ने? आप भी अपना रथ दे दो। इसलिए कहते हैं कि जमाने से ज्यादा लगाव ना रखो। संसार का संबंध केवल फॉर्मेलिटी के लिए हो, रिश्ता तो भगवान से हो मजबूत वाला। हम लोग उल्टा करते हैं, हम भगवान से तो फॉर्मेलिटियां निभा रहे हो, संसार से मजबूती से चिपके हैं। उल्टा है, इसे बिल्कुल अपोजिट करो। अजामिल जैसा पतित भी किसके बल पर तरा? किसके बल पर? नाम के बल पर। इसलिए मेरी माँ मैया जी, ओ मैया, काम करते हुए क्या जपेंगी? नाम। काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे, काम करते रहो। नारायण 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 कीर्तन नारद जी करते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण, बस करते रहो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु जी का अपमान हुआ तो गुरु जी नाराज बृहस्पति जी होकर चले गए। तब गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र ने गुरु का अपमान किया तो इंद्र का सिंहासन दैत्यों ने छीन लिया। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। परिणाम यह हुआ, नारायण कवच की दीक्षा पाई इंद्र ने। भागवत में नारायण कवच का एक पाठ है, 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। जो लोग इस पाठ को नित्य करते हैं उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है।
इसलिए भागवत जी सुनना चाहिए, पोथी बिठाना चाहिए, ताकि एक बार नारायण कवच आपके नाम से, आपके संकल्प से हो तो नारायण कवच एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा का घेरा है। हम सभी को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप सभी भी पाठ करें, नहीं तो अभी 2 फरवरी से अष्टोत्तर हैं, भागवत जी की पोथी बिठाई जाएंगी, 108 पाठ होंगे। आप भी अपने लिए करा सकते हैं, ताकि आप सभी को भी भागवत जी का सारा पुण्य जो है आपको भी प्राप्त हो, जिससे आपका काम बने। भागवत जी हमेशा प्राणी मात्र का दुख दूर करने वाली ही हुई हैं, इसलिए आप लोग भी अपने कल्याण के लिए, जैसे हड्डियों में बुखार चला जाए तो डॉक्टर दवाई दे दे करके हड्डियों का बुखार भी समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के पाप यदि नहीं मिट रहे हैं छोटे मोटे पूजन से, तो भागवत जी का अनुष्ठान ऐसा है जो प्राणी मात्र को पाप से मुक्त करने की ताकत रखता है। सदगति किसी की नहीं हुई है तो सदगति देने का भी वचन भागवत जी देती है। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी ने नारायण कवच दूसरे गुरु जी को बनाया, इमरजेंसी विश्वरूप ने नारायण कवच का पाठ दिया, शिक्षा दीक्षा दी, और इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया तो गुरु ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु को मार डाला, हत्या कर दी। जब इंद्र के हाथों गुरु जी मरे, विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि, त्वष्टा मुनि ने श्राप दे दिया। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ से ऐसे राक्षस को, वृत्तासुर को उत्पन्न किया, जाओ इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तुम इंद्र को मारो। और वृत्तासुर चले, पर यज्ञ में कुछ त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला पैदा हुआ, पर त्रुटि होने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। और वृत्तासुर नारायण कवच की कृपा से इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से सामना किया, तो वृत्तासुर उस वज्र को देखकर, उस हड्डियों में भगवान का दर्शन करके, चूंकि नारायण कवच पाठ करते थे दधीची, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन था। वृत्तासुर राक्षस तो था, पर हड्डियों का दर्शन किया तो उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। क्या कहा? हे नाथ, मैं आपके दासों का, वृत्तासुर स्तुति कर रहा है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कृपा करके उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति से जुड़े हैं। मैं आपके पांव नहीं पकड़ सकता तो क्या हुआ, मैं उनके पांव पकड़ लूं जिन्होंने आपके पांव पकड़ रखे हैं। भक्तों के पांव भी पकड़ लोगे तो सदगति हो जाएगी। हाँ, इसलिए पांव उनके पकड़ लो जिनने भगवान के पांव पकड़ रखे हैं। मैया जी, हो गया मोबाइल का काम, अब सुन लो कथा मेरी माँ। भगवान दयालु हैं। अच्छा, बिजली के तार को कोई पकड़ ले तो उसे करंट लगता है कि नहीं? अच्छा, जिसने बिजली का तार पकड़ा है उसे कोई पकड़ ले तो करंट पहले उसे लगेगा कि उसे लगेगा जिसने पहले करंट पकड़ रखा है? अच्छा, बिजली के तार को एक ने पकड़ा, एक को दूसरे ने, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। बता पहले मरेगा कौन, आगे वाला कि पीछे वाला? बोलो। हाँ, आगे वाला नहीं मरेगा मैया जी। बिजली का सिद्धांत है, करंट का सिद्धांत है, वो आगे वाले को नहीं मारता, पहले पीछे वाले को मारे। वैसे आप लोग प्रैक्टिकल ना करने लग जाना, नहीं कहो कथा में सुने थे सो प्रैक्टिकल कर ले। बिजली का सिद्धांत है मेरी माँ, वो सबसे पहले पीछे वाले को मारता है। उसी प्रकार जैसे करंट पहले पीछे वाले को मारता है, उसी प्रकार जिसने भगवान को पकड़ लिया, भगवान उसका उद्धार बाद में करेंगे। उस पकड़ने वाले का पांव जिसने पकड़ लिया उसका उद्धार पहले कर देंगे। भगवान ने हाथी का उद्धार बाद में किया, हाथी का पांव पकड़ा उस मगर ने, ग्राह ने, उसका उद्धार पहले कर दिया सुदर्शन से। दासान उदासो भवितास में भूया। भगवान बड़े दयालु हैं। आप गुरुजनों के पांव, इसलिए गुरुजनों के पांव पकड़ने से काम बनता है। गुरुजनों से भक्ति की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती है। हमने भगवान के पांव पकड़े हैं, हमारे गुरुजी ने भगवान के पांव पकड़े तो हमने गुरुजी के पांव पकड़ लिया, फिर गुरुजी के किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने किसी के पांव पकड़ लिया, परंपरागत पांव पकड़ लिया तो सबकी सदगति होगी।
क्योंकि सही व्यक्ति के पांव पकड़े गए, गलत व्यक्ति के पांव पकड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। करंट उन्हीं को तो लगेगा जिसने बिजली का तार पकड़ नहीं तो काहेगा करंट। हाँ, सदगति भी उन्हीं की होगी जिनने भगवान के पांव पकड़े। इसलिए चरण पकड़ा करो, इसलिए माता पिता के चरण पकड़ा करो, चरण दबाया करो, चरणों की सेवा किया करो, चरणों में ईश्वर का वास है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी बोले, ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का राक्षस नहीं था। चित्रकेतु नाम का एक राजा, ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था? मेरी माँ चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। एक महात्मा जी से बोला, पुत्र दे दो। महात्मा जी ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। ये राजा रोने लगा, आप तो 1 जन्म काटा नहीं कट रहा और आपने तो 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी, मुझे तो पुत्र चाहिए। राजा रोने लगे तो संत बड़े दयालु थे, उन्होंने एक फल दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। संत सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। संत का किया हुआ भजन, गुरुजनों का भजन कभी निष्फल नहीं जाता। गुरुजनों का आशीर्वाद ही मिल जाए तो कल्याण हो जाता है ना। इसलिए हाँ जी, गुरुजनों की शरणागति जरूरी है। अब तो वृत्तासुर जो थे, इनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान संत ने दे दिया। कुछ दिनों बाद इनके बेटा हुआ, पर संत ने यह कहा था कि पुत्र होगा जरूर, पर तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। बेटा हुआ तो सही, पर 5 साल का था और राजा की पत्नियां बहुत थीं। बेटा एक को हुआ, बाकी रानियों ने जहर देके बच्चे को मार डाला। समाज में ये देखने को मिलता है कि दूसरों की खुशियां लोगों को देखी नहीं जाती। बाकी रानियों ने कहा कि राजा हमसे प्रेम नहीं करते, इससे ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि बेटा है। 5 बाकी रानियों ने सबने जहर दे दिया। नन्हा सा बच्चा जो खाया जहर, सोया सो गया। राजा रानी रोने लगे, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा है, आपने उसे मार दिया, अबोध बालक को। बहुत रोए हैं राजा रानी, बहुत। तब देवर्षि नारद जी आ गए। राजन क्या हुआ? महाराज मेरा बच्चा मर गया। अरे मर गया? जीना मरना तो प्रकृति का नियम। ऐसे किस किस के मरने पर रोओगे? कौन नहीं मरेगा ये तो बताओ, या कौन नहीं मरा ये बताओ। सब तो मर गए, क्या तुम नहीं मरोगे? क्या हम नहीं मरेंगे? इसलिए मरने की इतनी फिक्र ना करो, मरना सबको ही है। राजा ने कहा, महाराज मुझे ज्ञान मत दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। संत जी ने, नारद जी ने हाथ में जल लिया और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आजा, तुझे गले लगा लूं, तुझे हृदय से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। अरे उस बच्चे ने कहा, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का संबंध रखते हो? पिता ने कहा, बेटा मैंने कुछ समझा नहीं। हाँ समझाता हूं, सुनो। अच्छा आप सभी लोग ध्यान से सुनो। आपकी पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है। ये बताओ, ये जो आपके रिश्तेदार हैं, माई बाप हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पुत्री हैं, ये आपके कितने जन्म के रिश्तेदार हैं? कितने जन्म के? आपके कितनी बार जन्म हुए पता है आपको? कुछ लाखों बार आपका जन्म हुआ है इस धरती पर। लाखों माएँ हैं आपकी, लाखों गर्भ से, जिसके गर्भ से जन्म लिया वो आपकी माँ। लाखों बार तुम जन्म ले चुके हो, लाखों बार मर चुके हो। क्यों? तुम ये संसार में तो कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है, उसके लिए भगवान भेजते। मैंने अभी बताया 100 ग्राम पुण्य तुम्हारे पास था और भगवान की प्राप्ति का संकल्प था, उसके लिए तुम्हें मानव का तन मिला। पर संसार में उलझ गए, पत्नी के संग, पुत्र के संग, परिवार के संग, यही उलझन तो जीवन की झंझट है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, बेटा जाओ मार्केट में ताजे ताजे फल आने लग गए हैं, जरा ताजे ताजे फल लेके आओ। एक बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया। वो बाजार गया ही था कि उसने बाजार में देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, फिर वो बैठ के बताता, आएगा तो कैसे आएगा, फिर वो गाड़ी में चल के बताता। अब ये बड़ा अच्छा देख रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था। बंदर बढ़िया समझदार, सारी बातें मानता है। आखिरी में बंदर ने कटोरा उठाया,
सबसे कहा भैया पेट के लिए दो। तो इस सज्जन ने 100 रुपए, इसे इतना अच्छा लगा वो मंदारी का खेल, किसने 100 रुपए निकाल कर दे दिए। 100 रुपए लेकर मंदारी चला गया। जब मंदारी गया तब इसको होश आया कि मुझे पिता ने बाजार भेजा था। अच्छा, ये बाजार में खड़ा दुकानों की तरफ बढ़ा। जब तक दुकानों की तरफ गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, समय बहुत हो चुका था, दुकानों की शटर गिर रही थी और एक दुकान खुली नजर, हाँ, यहाँ भाई साहब जरा ताजे फल देना। उसने कहा पैसे दो। देखा जेब में तो पैसे नहीं, क्योंकि पैसे तो मंदारी वाला ले गया, मंदारी ले गया। अब खाली हाथ गया। पिता ने कहा क्यों बेटा, सामान ले आया, फल ले आया? पिताजी नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? बोली दुकानें बंद हो गई। अरे समय से गया था दुकानें, कोई बात नहीं, दुकानें बंद हुई तो पैसे वापस कर। बोला पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, वस्तु भी नहीं मिली। ये घटना, छोटी सी कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक क्या है? जैसे एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार में भेजा, इसका तात्पर्य यह है कि हम सबके पिता हैं परमात्मा। वह 100 रुपए देकर हमें बाजार भेजते हैं। बाजार, ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है मेरी माँ? एक बाजार है। और परमात्मा ने हमें संसार की बाजार में कितने रुपए देकर भेजे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, एज। 100 साल की आयु लेकर हम संसार में आए। पर यहाँ हमने क्या देखा? भगवान ने भेजा था जाओ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर आओ। किस लिए बाजार भेजा था? अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने। पर यहाँ बेटा आया तो सही, पर उलझ कहाँ गया? मंदारी के खेल में। ये मंदारी क्या है? अरे हम सब मंदारी ही तो हैं। जैसे मंदारी बंदर को नचा रहा है, ऐसे आप अपने बच्चों को नचा रहे हैं। बेटा नाचो, बच्चा नाचता। फिर माँ बाप भी, बच्चे कहते हैं घोड़ा बनो तो माँ बाप भी घोड़ा बन जाते हैं। बच्चों के कहने से माँ बाप नाचते हैं और माँ बाप के कहने से बच्चा नाचता है। जीवन पूरा नाचते, माताएं तो कहती हैं हम तो सवेरे से नाच रही हैं। हाँ, पूरा जीवन नाचते नाचते चला गया। हम सब वो बंदर हैं, वो मंदारी हैं, नाचने वाले या नचाने वाले। दर्शकों की छाती विदीर्ण कर दी भगवान ने, उद्धार किया, उसकी आंतों को गले में माला बनाई। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। कोई नहीं है। जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक ही ये जगत है आपके साथ। कुछ ना हो तो कोई घर में रोटी भी नहीं देता। अरे छोटा भाई काम ना करे तो बड़ा भाई रोटी भी नहीं देगा। महंगी 2 रोटी भी लगती हैं, घर में पड़ा पड़ा खाता है। और काम करने लगे, आहा क्या खाओगे, कौन सा हलवा बनाऊं, गाजर का, बादाम का, कौन सा खाओ, सब खाने को मिलता। ये दुनिया स्वार्थी है रे बाबा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी हैं लोग। इसलिए समय रहते मेरी सारी बातों को समझ लेना, कहीं देर ना हो जाए। जब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को पुकारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। जब हाथी ने पुकारा तब भगवान हरि अवतार में आए और भगवान ने हाथी की रक्षा की, गजेंद्र को बचाया, ग्राह का सिर काटा। यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, आज भगवान ने इसे मुक्त कर दिया। यह हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का। आज दोनों का भगवान ने कल्याण किया। एक को मार कर तारा है, एक को हृदय से लगाकर तारा। तारा दोनों को तारा, पर एक को मार कर एक को अपना कर। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ। वासुकी नांग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को लाकर रखा और मंथन किया तो सबसे पहले जहर निकला। शंकर जी ने धारण किया गले पर।
अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। राजा बलि गुरु कृपा से संजीवनी बूटी के बल पर स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं, 99 यज्ञ पूरे करते हैं। तब वामन भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत तक केवल दूध पीकर व्रत किया था माता अदिति ने, जिसके प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को भगवान वामन प्रकट हो गए। राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया है, 2 पग में ही सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें? अच्छा ये बताओ, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी किसकी है? बोलो बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, आप जिस घर पर रहते हो, जिस पृथ्वी पर घर बना है, वो पृथ्वी किसकी है माँ? बोलो। राजा बलि की थी, फिर राजा बलि ने उस भूमि का दान किसे किया? भगवान को। तो अब वो पृथ्वी किसके नाम पर है? असली रजिस्ट्री तो भगवान के नाम पर है। अब फिर हम लोग एक कागज का टुकड़ा लिए घूमते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है ये, अपना दावा ठोकते हैं हम लोग। इसलिए ये ना कहा करो ये हमारा है, हे नाथ ये सब आपका है। अरे हम भी आपके हैं, हम तो आपके दास बन करके यहाँ रहते हैं। अब दास को ठाकुर चाहे तो खास बनाए, नहीं तो दास ठीक हो। दास बनो, दासानुदासो भवितास्मि भूया, है ना। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पांव रखा, वामन भगवान ने पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि, अभी राजा पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं। हर चतुर्युगी जब पूरी होती है 73 बार, जिसे हम मनवंतर कहते हैं, हर एक मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर बदल जाएं तो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युगी का। हाँ, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत। इसे आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बो द्वीप भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। तो ये भारत का ये परिचय है, ठीक है। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके बाद जो मनवंतर आएगा उसमें राजा बलि इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री 4-5 साल के होते हैं, फिर चुनाव होगा, जीतेंगे सो फिर बनेंगे। हाँ, उसी तरह इंद्र का पद भी 71 चतुर्युग का होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर 71 बार बीते तब एक मनवंतर, फिर हट जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा भी 100 साल के हैं केवल, उनका एक दिन इतना बड़ा है कि 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं उनके एक दिन में। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। चलिए, अब आप इतना समझो कि अगली बार राजा बलि इंद्र बनेंगे बस, और हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे अगली बार। इसलिए हनुमान जी की सेवा में लगो, राम जी की सेवा में लगो। अगली बार हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे तो फिर आपका भी कोई काम होगा तो करवा दिया करेंगे। हाँ भाई, हमारा पड़ोसी यदि प्रधानमंत्री बन जाएगा तो थोड़ा बहुत तो काम करा ही देगा हमारा। तो हनुमान जी तो अभी दोस्ती कर लो आप लोग, कल को ब्रह्मा जी बनेंगे तो फिर आपका भी काम बन जाएगा बढ़िया वाला। मानस पुत्र फिर आप ही बन जाना, मानस पुत्रियां बन जाना, सब चकाचक है, आनंद है। बस संबंध बना लो, भगवान से रिश्ता बनाने के बहुत फायदे हैं। एक बार भगवान वामन बने, फिर वो गए राजा बलि को राजा बनाकर। एक बार भगवान मत्स्य अवतार बन के हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। एक बार भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा के मरीचि के कश्यपनी के वंश में आगे हुए हैं राजा। नभग के नाभाग के अम्बरीश के वंश में आगे अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। अम्बरीश जी बड़े राजा हुए हैं, एकादशी का व्रत करते थे। एक बार दुर्वासा जी आए और एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण कर रहे थे। त्रयोदशी ना लग जाए उस दिन तिथि की हानि थी। एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लो, नहीं तो तिथि की हानि हो जाती है और फिर तो काम बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा मतलब नुकसान नहीं है, पर द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी, अब तो दुर्वासा जी बोले हम भी प्रसादी पाएंगे। कहा पालो। वो बोले स्नान करके आता हूँ, स्नान करने में देर लग गई तो यहाँ
इन्होंने जल ग्रहण कर लिया अम्बरीश ने, तो दुर्वासा जी ने जटा उठाकर फेंक दी, कृत्या प्रकट की, जाओ इस अम्बरीश को मार डालो क्योंकि संत का अपमान करता, बिना खिलाए खा गया। तब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर रखा था अम्बरीश की सेवा में। सुदर्शन ने कहा भक्त को मारेगा, चल पड़े, कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को मारने। दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा जी बोले सुदर्शन से कोई समाधान नहीं। शिव जी बचाओ, शंकर जी बोले नहीं बचाएंगे। नारायण से कहा आप बचाओ। भगवान ने कहा यदि आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको माफ कर देता, पर आपने मेरे भक्त का बिगाड़ा है, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता। जो गृहस्थी में रह के भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों को ज्यादा प्यार करता हूं जो गृहस्थी में रह के मेरी भक्ति करता। देखो संसार छोड़ देना, बाबा जी बन जाके भजन कर लेना सरल है साहब, पर पति पत्नी बच्चों के साथ रहकर भगवान को याद करना, झंझटों में रह के भी भगवान को याद करना ये कठिन है। भगवान संतों से 10% प्यार करते हैं तो गृहस्थियों से 20% प्यार करते हैं। बस आप उनसे प्यार थोड़ा सा कर लो बस। मैया समझ में आ रही है बात? भगवान ने अम्बरीश के पास भेजा, अम्बरीश ने भगवान की प्रार्थना की, सुदर्शन भगवान को शांत किया, तब दुर्वासा जी बचे। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, सगर जिनके 60,000 पुत्र जलकर भस्म हुए। सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप के भागीरथ जी, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया ने प्रकट होकर पापियों का उद्धार किया, हम सभी के पाप धुलती हैं गंगा मैया। इन्हीं के वंश में खटवांग के दीर्घबाहु के पुत्र रघु के आज के दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जी की कथा बड़ी अनंत है। राम जी की कथा बहुत अनंत है, पर छोटी सी कथा भी है। एक सज्जन बोले राम जी की कथा बहुत छोटी। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा एक रहे राम, एक रहे रावण ना। हमने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले उनने उनकी नार हरी तो इनने उनकी नाश करी। बात समझ में आ रही है? एक रहे राम, एक रहे रावण ना, उनने इनकी नार हरी तो इनने उनकी नाश करी। छोटी सी बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। आदौ राम तपो बनादि गमनम, इससे भी छोटी व्याख्या कर दी। एक रहे राम, एक रहे रावण ना, वाने वन की नार हरी, वाने वन की नाश करी। छोटी सी बातन की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। राम कथा पूरी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये गांव के लोग राम कथा ऐसी कहते हैं, छोटी सी। वास्तविक में राम की कथा है तो अनंत, है तो विशाल, पर समझ में आ जाए एक बात तो वो एक इतनी सी बात ही हम सबको पार लगा देगी। राम क्या सिखाते हैं? राम नवमी को जन्म लेकर के, राम जी ने सीता से विवाह करके, माता पिता की आज्ञा का पालन करके, 14 साल का वनवास पूरा करके, राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाकर राम सीता राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। ये छोटी सी कथा हो या बड़ी सी, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि राम की कथा छोटी है या राम की कथा बड़ी है। हमें तो मतलब इससे है कि राम की कथा से हमने क्या सीखा और आपने क्या सीखा, प्रेरणा क्या ली, शिक्षा क्या ली। राम ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करके, माँ बाप की आज्ञा का पालन करके माँ बाप की सेवा करने का हम सभी के अंदर भाव प्रकट किया है, सेवा करनी सिखाई है। आप भी अपने बच्चों को राम की चर्चा सुनाया करो, घर में बैठ के राम जी की पावन सी कथा सुनाया करो। भगवान राम का नाम यदि पत्थर पर लिख के फेंका गया तो जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया वो नाम आपको और हमें डूबने नहीं देगा। इस विश्वास से राम नाम जपा करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। रावण बुराई का प्रतीक है, राम अच्छाई के प्रतीक है, रावण अधर्म का प्रतीक है, राम धर्म के प्रतीक है। हमेशा धर्म की विजय होती है, अधर्म पराजित होता है। यही राम रावण का युद्ध है। आज लोग दशहरे में किसका पुतला जलाते हैं? अच्छा, मैंने नहीं जलाया आज तक रावण का पुतला, क्योंकि मैं राम नहीं हूं ना। क्योंकि रावण को तो राम ही मार सकते हैं, दशरथ भी मार देते, तो फिर राम को भी आने की जरूरत क्या थी? दशरथ जी मार देते रावण को।
रावण का पुतला जलाना ये उचित परंपरा नहीं है। क्यों जलाया जाता है रावण, ये भी मैं आपको बताऊं। भाई रावण बुराई का प्रतीक है, ये तो सही है, पर एक भाई राम जी, कोई रामलीला में राम जी बने और वो पुतला जलाएं। आजकल आम व्यक्ति लोग चले जाते हैं पुतला जलाने। अरे भाई रावण बुरा था, माना कि रावण बुरा था, पर ये तो बताओ हमसे बुरा था या हमसे अच्छा था? बोलो। रावण बुरा था माना कि, पर रावण हमसे अच्छा था या हमसे बुरा था? बोलो। रावण कैसा था, मैं रावण का परिचय दे रहा हूं। रावण के यहां माता सीता लगभग 11 महीने रही हैं। क्या रावण ने सीता, जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो क्या सीता उस परीक्षा में फेल हुई? नहीं। अरे राम जी ने जब सीता को अग्नि में प्रवेश दिलाया तो सीता माता अग्नि की तरह ही पवित्र थी। रावण के यहां से सीता जब वापस आई तो राम ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, पर सीता रावण के घर से पवित्र लौटी, ये रावण की मर्यादा थी। रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तब की सीता, सच कहूं मेरी मां, तब की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता गली में, मोहल्ले में, चौराहे में सुरक्षित नहीं है। और तो और मम्मी के पेट में आज की सीता आ जाए तो माँ बाप कहते हैं मुझे बेटी नहीं चाहिए, निकाल कर बाहर कर देते हैं। तब की सीता रावण के घर सुरक्षित थी, आज की सीता गर्भ में सुरक्षित नहीं है। तो आप ही बताओ तब का रावण खतरनाक था कि आज का रावण खतरनाक है? रावण ने, आपको बता दूं, रावण रोज सवेरे 4 बजे नहाकर जाता था और दूर से ही अशोक वाटिका में जाकर के सीता माता का दर्शन करता था। वो जानता था कि ये जगत जननी है। रावण की नीयत खराब नहीं थी। रावण तो अपना कल्याण करने के लिए सीता मां को लेकर आया था। अब हम लोग रावण की पुतली जला रहे हैं। अरे भाई चलो, पुतले जलाने का ठीक है, पर ये तो समझो कि पुतले जलाने के पीछे संदेश क्या है। हर साल रावण का पुतला जलाकर हम यही सीखते हैं, और यही सीखना चाहिए कि जैसे रावण का चरित्र बिगड़ा तो उसके पुतले फूंक रहे हैं। यदि तुम्हारा चरित्र बिगड़ा तो तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। ये ज्ञान कोई नहीं लेता, इस ज्ञान पर अमल कोई नहीं करता, बस पुतले जल रहे हैं। और आजकल रावण का पुतला भी वो लोग जला रहे हैं जो स्वयं रावण है। अरे राम तो बनो पहले, रावण जलाने के लिए। हाँ जी, तो राम कथा बड़ी अद्भुत है। राम अच्छाई पर, बुराई पर विजय का नाम राम है, बुराई की पराजय ही रावण है। तो आप भी अपने जीवन में कभी बुराई हावी मत होने दीजिएगा, सदा अच्छाई को बनाए रखिएगा, धर्ममय जीवन जिएगा। और रावण का पुतला नहीं, आपके भीतर जो रावण जैसी बुराइयां हैं, अपने भीतर के रावण को मार दो, बाहर का रावण अपने आप मर जाएगा। यही रावण दहन है। अब राम कथा पूरी दास ने छोटी सी निवेदित की, भागवत जी में राम कथा छोटी। अब आपको हम कृष्ण जन्मोत्सव सुना रहे हैं। जो कथा यूट्यूब पर, टीवी पर कट जाए तो यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालकर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आज ही 19 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 19 लाख लोगों का परिवार हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पर 19 लाख लोग फॉलो करते हैं, जुड़े हैं। 19 लाख लोग कथा से जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। आप भी अपने मोबाइल पर यूट्यूब निकालिएगा, अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा। आज ही 19 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। आप भी यदि नहीं जुड़े तो आप भी सब्सक्राइब करें, लाल बटन होती है, क्लिक करिएगा। और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब की लिंक शेयर कीजिएगा ताकि औरों को ये ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं सूरसेन, जिनके पुत्र का नाम हुआ है वसुदेव, जिनके जन्म होते ही दुंदुभियां अपने आप बजने लगी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी इनका नाम पड़ा। वसुदेव जी की 5 बहनें भी थीं, जिनका नाम था प्रथा,
प्रथा का दान कर दिया था कुंती भोज को, जो बाद में कुंती कहलाई, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? पार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का नाम क्या रखा है? अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं, इसलिए पार्थ। इनकी मां कुंती का एक नाम है प्रथा। क्या नाम है? प्रथा। इसलिए प्रथा से पार्थ भगवान कहते हैं। पार्थ, प्रथा नंदन पार्थ। श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा, राजाधि, ये 5 वसुदेव जी की बहनें हैं। वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ, और जब देवकी की विदाई कंस कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन को विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तलवार लेकर मारना चाहा, वसुदेव जी ने कहा भैया बहन को मारोगे पाप लगेगा। तब क्या हुआ? छोड़ दिया और जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी आ गए। लक्ष्मण जी बलदाऊ बनकर आए शेष अवतार। भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। उसके बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, भादों का महीना, विजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। भगवान निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। जो सबके गर्भ में, वो भगवान देवकी के गर्भ में आए। सारे देवताओं ने सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कहकर स्तुति की, और अंत में भगवान भादों के महीने रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे हैं। किस रूप में? तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु आप स्तुति करते हैं। भगवान बोले जल्दी से हमें गोकुल लेके जाओ, यहाँ हम ठीक नहीं हैं। तो कैसे ले जाएं? ताला बंद है। भगवान बोले हमें लेकर चलो। जैसी भगवान को लेकर चले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सारे रास्ते खुल गए और शेष भगवान छाता बन के चलने लगे। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को वहां रखकर योग माया ने भगवान को, योग माया ने भगवान कि योग माया ने मां यशोदा को सुलाया। वसुदेव जी कन्या को लेकर आए। कंस ने देखा कि बेटी हुई है, पत्थर पटपट पटका, हाथ से छूटकर वो आकाश में गई। कहा तेरा सर्वनाश करने वाला प्रकट हो गया। और यहाँ ब्रज में उत्सव